वेलकम बैक माय चैनल। आज की कहानी है माँ का कर्ज। द्वारिका जहाँ भी जाता उसे अक्सर यही सुनने में आता कि सबके ऊपर माँ बाप का कर्जा होता है और कोई भी उसे उत्तीर्ण नहीं हो पाता। सुनकर उसे यह बात बड़ी अजीब सी लगती कि आखिर में उनका ऐसा भी क्या। पिताजी बहुत साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। संभवतः तब वह 2-2.5 साल का ही रहा होगा। माँ ने अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कैसी गरीबी में किया, आज भी याद कर आंखें गीली हो जाती हैं। माँ अपना बुढ़ापा ऐन कैन प्रकार से अपने पुश्तैनी मकान में रहकर व्यतीत करती है। दोनों समय भोजन पड़ोस के मकान से द्वारिका के परिवार से मिल जाता है। टूटी खटिया में लेटकर तो कभी बाहर बैठकर जीवन के शेष दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन द्वारिका ने आकर कहा, माँ, मैं अपने सिर से तुम्हारे कर्जे का बोझ उतारना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि माँ बाप का कर्जा होता है। मैं इस मिथक का अपवाद बनकर माँ ने हामी भर दी। पर मैं कैसे उस कर्जे को उतारूं? माँ, तरीका तो आपको ही बताना होगा। क्यों? द्वारिका ने जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर्जा मेरा उतारना है, उपाय भी मुझे ही बताना पड़ेगा। झुर्रियों से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए माँ ने कहा। हाँ तो फिर कहो भी कि मुझे करना क्या है। मातृभक्ति के ताव में आकर द्वारिका बोला, आज रात से सेवा करने के लिए तू मेरे साथ सोएगा। ठीक है, सरसरी तौर पर माँ ने बेटे को निहारते हुए कहा। बेटे ने भी बात को सहर्ष स्वीकार कर भोजन के पश्चात रात्रि शयन के लिए कक्ष में आकर माँ की खटिया के पास बिस्तर बिछाकर जमीन पर सो गया। थोड़ी देर में माँ बोल उठी, बेटा, मेरा जी कुछ मचल सा रहा है, मुझे बाहर ले चल। मातृभक्त की भूमिका निभाते हुए बेटा माँ को बाहर ले गया। पूस के महीने की ठंड वदन खाई जा रही थी। बड़ी देर बाद बाहर खड़े खड़े दांत खटखट और तन थर थर कांपने लगा। माँ ने कहा, कुल्ला करने के लिए 1 लोटा पानी लाना। बेटा अंदर जाकर जैसे ही गगरी से पानी निकालने लगा, कुछ पानी उसके बिस्तर पर भी गिर गया। दिमाग पर एक चोट सी पड़ी। कुल्ला करवाकर हाथ पकड़ माँ को खटिया तक लाया। एक हिस्सा गीला होने से दूसरी ओर जाकर वह सो गया। बड़ी देर में जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, माँ ने फिर से जगाया। द्वारिका, पता नहीं गला क्यों सूख रहा है, 1 गिलास पानी तो लाना। मन ही मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन करे तो क्या करे। बेचारा चुप रहा। माँ का कर्जा जो चुकाना है उसे। उठकर पानी का गिलास भरकर हाथ में थमाया। मुश्किल से 2 घूंट पी होंगी। कांपते हाथों से गिलास छूटकर सीधे द्वारिका के बिस्तर पर जाकर रुका। अब तो उसके धैर्य का बांध टूट पड़ा और गुस्से को साथ में आसमान पर चढ़ाकर बोल उठा, भाड़ में जाए तेरा कर्जा। अब बताओ कहाँ सोऊंगा मैं? सारा का सारा बिस्तर लैंप भी बुझाने नहीं दे रही है। मुझे तो उजाले में नींद ही नहीं आती। बेटे को आग बबूला हुआ देखकर माँ बोली, बड़ा चला आया माँ का कर्जा उतारने। 1 रात तो रही दूर, कुछ घंटों में ही तेरा बिस्तर स्वच्छ पानी में से गीला हुआ। कुछ घंटों की नींद खराब हुई। जब तू वर्षों तक अपने मल मूत्र से बिस्तर को गंदा और गीला करता रहा, तब मैं सूखे और स्वच्छ जगह पर तुझे सुलाती और स्वयं गंदे गीले में रहकर रातें गुजारती। बीमार होने पर कंधे में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती। रुपए ना रहने पर गिरवी में अपने कर्जा लाकर इलाज अपने तन का रस पिलाकर बड़ा किया। घर में खाने को जब कुछ ना होता, ऐन कैन प्रकार तुम्हारा पेट भरकर खुद भूखी सो जाती, पर लगता मानो मेरा पेट भर गया है। माँ बाप का कर्जा चुकाना यदि इतना सरल होता जैसा तू समझ बैठा है, तो शायद ही
किसी पर माँ बरसाती नदी के प्रवाह के समान बोलती जा रही थी और बेटा शरीफ विद्यार्थी की तरह सिर नीचे झुकाए हुए सुनता जा रहा था। माँ की बात के एक एक शब्द से उसका तन मन भीगता जा रहा था। पितृऋण की गहराई को समझकर उसका माथा शर्म के मारे माँ से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता नहीं चला कि कब रात खुली। हारे हुए सैनिक की तरह सिर झुकाकर द्वारिका दबे पांव माँ के कमरे से बाहर निकला। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।